धर्म स्नेही महान भवों, आज उन आचार्य भगवान की पुण्यतिथि जिन्होंने पूरे देश को वो उपहार दिया है, पूरे विश्व को वो सौगात दी है कि आज सारे देश में, विश्व में, सारे आश्चर्यों में यदि सबसे बड़ा आश्चर्य है तो पंचम काल में, कली काल में दिगंबर मुनि बन करके कठोर साधना करना, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं है। धरती को बिछाना, आसमान को ओढ़ना, चुल्लू भर लेना और दरिया भर लुटाना यदि कोई करता है तो पूरे विश्व के अंदर एक दिगंबर जैन संत करता है। और यह कला पुनरुज्जीवित करने वाले चार्य चक्रवर्ती शांत सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने अपने जन्म से ही अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बनाए। उनकी माता का नाम सत्यवती, जिसने उनको बचपन से दी सत्यमती। सत्यवती मां के ऐसे लाल हुए कि जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने सत्य ही बोला, कभी झूठ का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। ऐसे आचार्य शांति सागर जी। पिता भीम गोंडा पाटिल के पुत्र, पिता का नाम था भीम गोंडा और पिता का तो नाम भीम गोंडा था, परंतु उनके बेटे ने काम भीष्म वाला किया और भीष्म प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया। बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा का पालन करने वाले आचार्य शांति सागर जी। बचपन ही त्याग वैराग्यमय था। पहले के समय के अंदर बहुत सारा विषय है, परंतु मेरी सीमाएं मर्यादाएं हैं, वो मुझे रोक देती है। वरना उनके ऊपर आज यदि 6 घंटे भी कहा जाए तो कम है। अरे जिनके ऊपर स्वयं इस सदी के महान विद्वान, आर्ष परंपरा के दृढ़ स्तंभ पंडित सुमेरचंद दिवाकर ने चार्य चक्रवर्ती जैसे महान ग्रंथ लिखा है, उनके विषय में बोलना बहुत, एक सागर को, एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है, एक सागर को जलांजलि चढ़ाने के समान है। वो गुणों के सागर गर्भ में आते ही, गर्भ में आए तो माँ को भी जिन भक्ति का दोहला हुआ। माँ के मन में इच्छा हुई कि मैं 1000 पंखुड़ियों वाले कमल से भगवान की पूजन करूं, और वे भीमगोंडा पाटिल उस गांव के मुखिया, वह एक राजघराने का परिवार था, पाटिल परिवार। पाटिल मतलब आरंग का राजा। उन्होंने खोज करी और वहाँ कोल्हापुर के नवाब के यहाँ पर उसके तालाब में वो फूल थे। जब उनको पता चला नवाब को कि हमारे मित्र पाटिल की पत्नी को इस तरह की भावना बनी है, उन्होंने उनको छूट दी और भीमगोंडा पाटिल तालाब में से वो 1000 पंखुड़ी वाला कमल लेकर के आए, और सत्यवती माँ ने अपनी कोख में शांत सागर जी के आने के साथ ही 1000 पंखुड़ी वाले कमल से भगवान की पूजन करके एक शुभ संकेत दिया। जन्म से ही उनके अंदर जिन भक्ति की भावना थी, त्याग वैराग्य था, बचपन से ही उनके अंदर वैराग्य भावनाएं थी, परोपकार की भावनाएं थी, जन कल्याण की भावनाएं थी। वह हमेशा बचपन से ही अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। स्कूल नहीं गए, मात्र 3री क्लास तक की पढ़ाई हुई, क्योंकि पहले गुलाम भारत था, भारतीयों को पढ़ने की स्वतंत्रता पूरी नहीं थी, पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं, कुछ नहीं था उस समय। लेकिन उस समय पर भी वे निरंतर समय सार और आत्मानुशासन आदि पुराण, पद्म पुराण आदि आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार थे। ये उनका गुण कोई नहीं जानता है, सब यही जानते कि आचार्य शांत सागर जी वीतरागी थे, वैरागी थे। परंतु मुझे उनके परम भक्त सेठ कांतिलाल जवेरी ने बताया कि आचार्य शांत सागर जी ज्योतिष के भी अच्छे जानकार थे। एक समय पूरे
कोल्हापुर बेलगांव जिले के अंदर में अकाल पड़ा, खेत सूख रहे थे। कांतिलाल जवेरी ने मुझे सेडवाल कर्नाटक में ये बात बताई कि आचार्य शांत सागर जी ने एक मुहूर्त चुना और मुहूर्त में उन्होंने सारे किसानों को खड़ा कर दिया कि अपने अपने खेत में लाइन से खड़े हो जाओ। और एक मुहूर्त में उन्होंने वहाँ पर गन्ने को लिया और गन्ने को आकाश में लेकर के हंसिए से उसे उड़ाया। गृहस्थ अवस्था की बात है। हंसिए से काटा और गन्ने को ऊपर की ओर छोड़ा। जैसे ही गन्ने को ऊपर की ओर छोड़ा, छोड़ते ही उस गन्ने में से वहाँ पर आग निकली और आधे घंटे बाद वहाँ ऐसा पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा, ऐसा पानी बरसा कि सारा सूखा काल सूख गया और हरियाली सब जगह पर हो गई। ये काम आचार्य शांत सागर जी ने किया। खेत में जाते थे तो जब फसल अच्छी आती थी, आने के बाद सारे किसान अपने अपने खेतों में गोफन लेकर के, गुलेल लेकर के, पत्थर लेकर के तैयार होते थे आने वाले पक्षियों को भगाने के लिए। पर आचार्य शांति सागर जी अपने खेत में जो पक्षी आते थे कभी उन्हें उड़ाते नहीं, कभी भगाते नहीं थे। बैठकर वहां महामंत्र का जाप करते थे और जितने उनके खेत में पेड़ थे, हर एक पेड़ के ऊपर वह पानी की व्यवस्था रखते थे। लोग पूछते पानी क्यों रखा है? बोले मेहमान आएंगे, जब खाएंगे तो पिएंगे नहीं, उनको पानी की व्यवस्था भी चाहिए। वे सोचते थे कि पक्षी खाने के बहाने आ रहे हैं, आने दो। उन्हें खिलाते भी थे, साथ में पिलाते थे और उसके साथ में नमोकार मंत्र और सुनाकर उनके जीवन का कल्याण करते थे। ये कल्याणमय उनका जीवन था और उसका परिणाम क्या होता था? आस पड़ोस के खेत उनसे काफी लंबे चौड़े, उनके खेत अपने हिसाब से खेत थे, परंतु जब अनाज निकलता था तो बड़े बड़े खेतों में बड़ी बड़ी फसलों के साथ में जितना अनाज नहीं निकलता उससे कई गुना अनाज उनके खेत में निकलता था, क्योंकि उनके अंदर परोपकार की भावना थी। और परोपकारी का प्रकृति भी साथ देती है, कुदरत भी साथ देती है। पक्षी खाते थे, अपने भाग का लेकर जाते थे, पर जो उनके भाग्य में था उन्हें कोई नहीं छीन पाया। वे कपड़े की दुकान पर भी बैठते थे, पिता ने बैठाया। वैसे उनका बचपन से ही घर छोड़ कर के मोक्ष मार्ग में चलने के भाव थे, पर माँ ने और पिता ने कहा कि बेटा तुझको देखकर हम में भी धर्म और त्याग की प्रेरणा मिलती है, इसलिए हमारी इतनी इच्छा है कि तू जा, पर जाने से पहले हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में नमोकार सुना करके, समाधि मरण करा करके तू अपने कर्तव्य को पूरा कर। और शांति सागर जी इस बात को जानते थे कि दुनिया के दो ही सबसे बड़े असंभव काम हैं। दुनिया के दो ही सबसे बड़े असंभव काम हैं। वो क्या हैं? कि माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना, यही सबसे बड़ा असंभव काम है। माँ की ममता कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है, माँ ममता में क्या कर जाए, और पिता की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए चाहकर भी वे माता और पिता के भव को सुधारने के लिए 42 साल तक घर में रहे। उम्र के 42 साल तक दुकान पे बैठते थे, ग्राहक आते थे, कपड़ा मांगते थे, वो कहते थे कि तुम अपने हाथ से ही फाड़ लो, जितना चाहिए उतना ले लो, और ये कीमत लिखी है, तुमको जो डालना है वो डाल दो। इतना उदासीन, निष्प्रही, वैरागी उनका जीवन था। इतना होने के बाद भी कभी उनकी दुकान में घाटा नहीं लगा, कभी फसल में नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में परोपकार की भावनाएं थी। और माता पिता का समाधि मरण कराने के पश्चात वे मोक्ष मार्ग पर निकले, ब्रह्मचारी बने,
देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से क्षुल्लक बने, एलक बने और मुनि बने, उससे पहले जब वो घर में थे तो घर में रहते हुए अकेले स्वाध्याय नहीं करते थे, देव दर्शन मंदिर करने जा देते थे, भगवान की पूजन करते थे, अभिषेक करते थे और आहार की बेला में गुरुओं को, दिगंबर साधुओं को आहार दान भी देते थे। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में आया हुआ है कि जब उनके यहाँ पर उस समय के महान आचार्य आदि सागर जी का आहार उनके यहाँ पर होता था, वे आहार कराते थे। आहार कराने के पश्चात जब मुनिराज दूसरे गांव को जाते थे, बीच में एक नदी आती थी, वेदगंगा नदी आती थी, उसका संगम स्थान पर बहुत गहरा पानी होता था। तब वे आचार्य आदि सागर जी को अपने कंधे पर बैठा करके नदी पार कराते थे और नदी के बीचों बीच जा कर के उनसे कहते थे कि हे गुरुवर, हे मुनिवर, मैं तो आपको ये नदी पार करा रहा हूँ, आप मुझे भव सागर की नदी से पार उतार दीजिए। ये वह वाक्य उनके होते थे और ये भावना उनकी साकार हुई। वे 42वीं उम्र के अंदर में क्षुल्लक, एलक, मुनि पद को प्राप्त किए और मुनि बनने के पश्चात उन्होंने देखा कि यदि पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा तो मुनियों से चलेगा, यदि मुनि नहीं होंगे तो धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साधना का ऐसा प्रभाव डाला कि लोग उनके पास में आते थे। कई लोग परीक्षा करने आते थे। नांदगांव के पास के दो विद्वान, हीराचंद और खुशाल चंद, पहाड़े और कासलीवाल, ये दोनों उनके पास में गए, हाथ बांध लिए और कहा क्या आपको रिद्धियां हैं? बोले नहीं है। आपको अवधि ज्ञान है? नहीं है। फिर काहे के लिए मुनि बने? क्या पंचम काले मोक्ष होता है? नहीं होता है। आचार्य श्री बोल रहे नहीं होता है। उतने जितने सारे भक्त बैठे थे उनके मन में ऐसी गुस्सा आ रही थी दो पंडितों को देख करके कि उनका दोनों का वही क्रियाक्रम पूरा कर दे, पर आचार्य श्री ने रोक दिया, नहीं, बात करने दो। उन्होंने कहा क्या पंचम काले मोक्ष होता है? बोले नहीं होता है। फिर मुनि बनने से क्या फायदा, आप क्यों मुनि बने? पंचम काले मुनि कहाँ होते हैं? आचार्य शांत सागर जी ने कहा जनवरी का समय था। कहा बोले सामने वो पेड़? बोले जी। किसका पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। वो किसान क्या कर रहा है? बोले वो उसको पानी दे रहा है। जाओ दो आम लेके आ जाओ। बोले क्या बात करते हैं, जनवरी में आम आता है, फिर पानी क्यों दिया जा रहा है? बोले पानी अभी देंगे, सुरक्षा अभी करेंगे तो वो टाइम पर आम देगा। आचार्य ने कहा बंदे, इसी प्रकार से पंचम काले मोक्ष नहीं है, परंतु पंचम काले मुनि धर्म की साधना जो करेगा वही चौथे काल में सबसे पहले मोक्ष जाएगा। इसलिए साधना परम आवश्यक है। और ये सुनकर के जो विद्वान उनकी परीक्षा लेने आए थे, उनको हराने आए थे, वो स्वयं हार गए। उनके पास में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के एक आचार्य वीर सागर बने और दूसरे आचार्य कल्पचंद्र सागर जी बन गए। चारित्र चक्रवर्ती उन्हें पद दिया गया। ये ऐसे ही नहीं दिया गया। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र में, नासिक में उन्हें यह पद दिया गया क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। उन्होंने तीर्थोद्धार किया, उन्होंने जीर्ण हो रही मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया, संपूर्ण भारत में समाज का उत्थान किया, आहार दान की लग उन्हें जगाई, सिद्धांत ग्रंथों का प्रकाशन कराया। जब वे मूड बद्री दर्शन करने के लिए गए, भट्टारक जी उनको ग्रंथ दिखाए, दीवाल फोड़ी और दीवाल फोड़ कर ग्रंथ निकाले गए। उन ग्रंथों में दुर्गंध आ रही थी, उन ग्रंथों में दीमक लग रही थी, वो ग्रंथ सड़ रहे थे, गल रहे थे। ग्रंथ की दुर्दशा देख करके उनका मन द्रवित हो गया कि जिनवाणी की सुरक्षा ऐसे नहीं हो पाएगी। भट्टारक जी को समझाया, भट्टारक जी बोले नहीं, मेरी परंपरा है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। आचार्य भगवान ने संकल्प कर लिया कि जब तक ये ग्रंथ ग्रंथालय से बाहर नहीं आएंगे, शास्त्र बाहर नहीं आएंगे, तब तक मेरे आहार और पानी का त्याग है। बैठ गए। और जब पूरे देश की जनता को पता चला, विद्वानों को पता चला, पंडितों को पता चला, वे सबके सब आए, भट्टारक जी को समझाया और भट्टारक जी ने समझा कि आचार्य जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तिजोरियों में रखकर, अलमारियों में जमा करके
इन ग्रंथों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ग्रंथों की सुरक्षा करनी है तो ग्रंथों का प्रकाशन होना चाहिए, पुनर्मुद्रण होना चाहिए, जन जन के हाथ में जाना चाहिए, और ये ग्रंथ यदि लोग पढ़ेंगे तो ही ग्रंथों की सुरक्षा हो पाएगी। और भट्टारक को आचार्य श्री का आदेश मानना पड़ा, ग्रंथ बाहर निकले और आचार्य श्री ने ग्रंथों का प्रकाशन करवाया। मात्र प्रकाशन नहीं करवाया बल्कि ताम्रपत्र पर उनका अंकित करा करके हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। ऐसे आचार्य शांति सागर जी। उन पर एक मैंने आपसे कहा था कि आज महिला मंडल ने बहुत बड़ी तैयारी की है। मैं आज के कार्यक्रम के लिए लाडपुरा महिला मंडल के लिए बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं कि 20 सालों से आप तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ पूरा समाज जुड़ता है, सैनगढ़ मंदिर आपको पूरा सपोर्ट करता है। और आज उसी महोत्सव में गुरु परिवार नागपुर जो अभी 2018 में स्थापित हुआ है, उन्होंने और साथ मिलकर के सोने में सुहागे जैसा अच्छा काम किया है। वैसे कोई भी अलग नहीं है। आपने तैयारी की, आपकी तैयारी, हमारी माताजी ने तैयारी की, एक सुंदर सा विधान बनाया और मैंने भी तैयारी की। लगभग रात को 2 बजे तक मैंने एक कविता बनाई, वो आपके समक्ष है। चारित्र चक्रवर्ती सूरी शांति सागर कहलाए, चारित्र चक्रवर्ती सूरी शांति सागर कहलाए, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। उनका परिचय आ रहा है, साथ में आपसे बात करता जाऊंगा। माँ सत्यवती ने सत्यमती हे गुरुवर तुमसे पाई, माँ सत्यवती से सत्यमती हे गुरुवर तुमने पाई। श्री पिता भीम गोंडा से मानो, श्री पिता भीम गोंडा से मानो भीष्म प्रतिज्ञा पाई। माता के उर में आ तुमने, माता के उर में आ तुमने जिन भक्ति भाव दिखाए, हम उनको शीश नवाएं, हम तुमको शीश नवाएं। ध्यान से आप सुनना। तीर्थंकर चक्री कामदेव श्री शांतिनाथ कहलाए, तीर्थंकर चक्री कामदेव श्री शांतिनाथ कहलाए। उन सम कलयुग में तुम भी, उनके सम कलयुग में तुम भी, उनके सम कलयुग में तुम भी शांति गोंडा कहलाए। बचपन से ही वैराग्य ज्ञान, बचपन से ही वैराग्य ज्ञान गुरुवर में बढ़ता जाए, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको। ये आवाज़ आप सबकी आना चाहिए। हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। तुमने किसान का दुख हरने कुछ ऐसी युक्ति लगाई, जो मैंने आपको सुनाया अभी। तुमने किसान का दुख हरने कुछ ऐसी युक्ति लगाई, जिससे दक्षिण में अब तक भी, जिससे दक्षिण में अब तक भी सुंदर हरियाली छाई, जिससे दक्षिण में अब तक भी सुंदर हरियाली छाई। ज्योतिष प्रयोग व तंत्र योग, ज्योतिष प्रयोग व तंत्र योग गुरुवर ने कर दिखलाए, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। दाना चुगते पक्षी गण को गुरु तुमने नहीं भगाया, दाना चुगते पक्षी गण को गुरु तुमने नहीं भगाया। निज खेतों में सब वृक्षों पर, निज खेतों में सब वृक्षों पर पानी तुमने टंगवाया। दाना चुगते पक्षी गण को गुरु तुमने नहीं भगाया, निज खेतों में सब वृक्षों पर पानी तुमने टंगवाया। फिर भी अनाज ज्यादा होता, फिर भी अनाज ज्यादा होता, ये देख कृषक चकराए, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं। निज मात पिता की अंतिम तक गुरुवर तुमने कर सेवा, निज मात पिता की अंतिम तक गुरुवर तुमने कर सेवा। विद्यालय बिन प्रज्ञा पाकर, विद्यालय बिन प्रज्ञा पाकर पाया सेवा का मेवा, विद्यालय बिन प्रज्ञा पाकर पाया सेवा का मेवा। 42 वर्षों तक घर में रहे, 42 वर्षों तक घर में रहे, वे दृढ़ वैराग्य जगाएं, हम उनको शीश नवाएं, हम उनको शीश नवाएं।